शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। देखो लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे लीव किया था। जो लास्ट टॉपिक था आपके पास वो था 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करनी थी हमने। कहाँ से? विद द हेल्प ऑफ इनोलेट। और जो इनोलेट यूज कर रहे थे हम वहाँ पे वो यूज कर रहे थे मेलोनिक एस्टर का। मेलोनिक एस्टर का इनोलेट यूज करना था हमने। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, जैसे हमने बाकी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, उसी रूल को फॉलो कर रहा है। वहां पे हमने क्या किया था, आर एक्स ग्रुप लिया था। इनोलेट के साथ हमने आर एक्स ग्रुप को इन्वॉल्व किया था, उसके बाद हमने रिएक्शन कैरिड आउट करी थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे लेना है आपने इनोलेट के साथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर क्या होता है? देखो इस तरीके का होता है आपके पास सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये सी से बाइंड होता है यहाँ पे एक ओ सी टू एच फाइव प्रेजेंट होता है आपके पास, और ये होता है आपके पास डबल बॉन्ड ओ। ये होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। ठीक है, इसको आपने किससे ट्रीट कराना है? मेलोनिक एस्टर के इनोलेट के साथ। अब मेलोनिक एस्टर का इनोलेट क्या होता है? सी एच नेगेटिव, ये एस्टर इनोलेट बन जाता था आपका COO C2H5। ठीक है, ये था आपके पास मेलोनिक एस्टर का इनोलेट। अब रिएक्शन क्या होगी, देखो इस रिएक्शन को बोलते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन रिएक्शन। ठीक है, 1,4 एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आपको फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, वन पे फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे क्या होता है, ये अटैक होता है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल का। तो अब एक बार अटैक देख लेते हैं कि किस तरीके से अटैक होता है। तो ये जो CH का नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है CH2 पे। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो, जो O है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके बाद C है आपके पास, फिर यहाँ पे CH से बाइंड है जो डबल बॉन्ड बन चुका है। अब CH डबल बॉन्ड बन चुका है, उसके बाद आपके पास क्या है, CH2, और यहाँ पे क्या है, OC2H5। अब ये जो ये वाला CH2 है ये कहाँ से अटैच है, ये इस पूरे ग्रुप के साथ अटैच है। CHCOO C2H5 कहाँ से अटैच है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये वाला CH2 किसके साथ बाइंड है, ये अब ये डायरेक्ट इससे बाइंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया 1। तो जब आप क्या करते हो, इथाइल एक्राइलेट भी बोलते हैं इसको, या फिर आप बोल सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। तो जब आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर ट्रीट करता है अपने इनोलेट के साथ, तो क्या होती है, 1,4 एडिशन टाइप की रिएक्शन होती है, और जो ये CH वाला पार्ट है ये यहाँ पे डायरेक्ट CH2 से बाइंड है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, ये प्रोडक्ट बनता है आपका। क्लियर है? उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वही आपने क्या करना है, H प्लस का एडिशन करना है। देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखती हूँ मैं। जैसे आपके पास ये था, यहाँ पे O नेगेटिव था, C डबल बॉन्ड था, CH था, ये CH2 था, उसके बाद ये CH2 किससे बाइंड था, CH, और ये COO C2H5O था। ठीक है, इस तरीके से बाइंड था आपके पास, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल थे, इसके पास दो मॉलिक्यूल थे, और आगे ये किसके साथ बाइंड था, OC2H5 के साथ। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज था। तो अब जैसे ही आप क्या करोगे, इस पे H प्लस डालोगे, तो H प्लस डालोगे तो कहाँ पे ऐड होगा, वो इस वाली पोजीशन पे H प्लस बाइंड हो जाएगा। जब यहाँ पे H प्लस बाइंड हो जाएगा तो आप देख रहे होगे यहाँ पे एक टोटोमराइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो टोटोमराइजेशन रिएक्शन की वजह से क्या होगा, ये आपका कीटोन पार्ट बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास H आ जाएगा। तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा आपका। नेक्स्ट ये CH2 बन गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद वही है जो पहले लिख रखा है CH2, और ये है आपके पास CHCOO ग्रुप। ठीक है, दो बार। अब यहाँ पे नीचे क्या था आपके पास, OC2H5। अब ये जो बन गया, ये देखो यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे क्या है, COOC2H5। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से ऊपर वाली चीज है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, कंबाइन करके इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, CH2 CH COO C2H5 का ट्वाइस, और यहाँ पे CH2 के साथ क्या बाइंड था, इसके साथ बाइंड था CH2
OO C2H5। इस तरीके का प्रोडक्ट मिल गया आपको। अब इसको क्या करना है हमने, एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डील करना है। जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है ना लास्ट में, अब वो करनी है। अब जब भी आप इसमें बेस डालोगे तो क्या करेगा, जो C2H5 है ना वहाँ पे Na इंड्यूस हो जाएगा, Na आ जाएगा आपके पास। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट यहाँ पे Na कर दो, ठीक है, ये Na हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा आपके पास, Na हो जाएगा। उसके बाद बेस के बाद हम क्या ऐड करते हैं, HCl ऐड करते हैं। तो जब आप HCl ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, COO, Na की जगह आ जाएगा अब आपके पास H, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। अब जब आपने HCl ऐड कर दिया तो आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है वो इस तरीके से हुई है, H2C, ये CH, COO, H का ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पे है CH2COOH, ये प्रोडक्ट मिल गया। अब आपने क्या करना है, हीट करना है। जब भी आप हीट करते हो क्या होता है, एक मोलिक्यूल CO2 का निकल जाता है। तो जब एक मोलिक्यूल CO2 का निकल जाएगा तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, अगर ये CO2 का मोलिक्यूल निकल गया तो आपके पास दो ही बन रहे हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपके पास इस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, CH2COOH और CH2COOH। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो। इसका एक और नाम है, इसको ग्लूटेरिक एसिड भी बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फर्स्ट और 5 पोजीशन पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड इंड्यूस हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो। बताओ क्लियर है ये वाली रिएक्शन आप लोगों को? हाँ जी, समझ में आ रही है सबको, ये बताओ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो, 1 2 5 जितने भी होते हैं। अब जो लास्ट है आपके पास मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में, वो है साइक्लोएल्केन वाले बनाना कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनाते हैं हम, वो किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई ये रिंग है, यहाँ पे COOH ग्रुप लगाओ, तो इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे फॉर्मेशन कर सकते हो, वो है। तो इसमें क्या करना है, अभी तक हम जो कंपाउंड ले रहे थे वो RX यानी कि एल्काइल हैलाइड ले रहे थे। अब क्योंकि हमें रिंग बनानी है इसलिए हम क्या करेंगे, डाई डाई वाला प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, डाई वाला रिएक्टेंट ले लेंगे, यानी कि डाई हेलो ग्रुप ले लेंगे। उससे क्या होगा, जो यहाँ पे एक रिएक्शन इंड्यूस हो जाएगी ना एस्टर के साथ, उसके बाद ये क्या करेगा, दोबारा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर देगा और फिर आपकी रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो यही है कि साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे फॉर्म कर सकते हो। तो देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, देखो स्टार्टिंग करते हैं हम अपने डाई हेलो कंपाउंड से, CH2CH2Br। इसमें आपको क्या करना है, वही मेलोनिक एस्टर ऐड करना है। ये आपके पास था मेलोनिक एस्टर COOC2H5, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ये नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव। तो जो Na है वो किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, इस Br को ले जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बाइंड हो गया, अब यहाँ पे बाइंड हो गया आपके पास CH2, ये वाला 1 2 3, और उसके बाद फिर से CH2 और फिर से Br, ठीक है। अब जो ये प्रोडक्ट बन गया आपके पास, इसमें आप इसमें वही रिएक्शन डबल रिएक्शन कर दोगे। आप इसमें फिर से बेस ऐड करोगे, तो जो आपके पास ये वाला हाइड्रोजन है, ये देखो, जो आपका NaBr को रिमूव करने के बाद बना था वो इस तरीके का प्रोडक्ट बना था, COOC2H5 का ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे बना था आपके पास CH2CH2Br। अब आपने इसमें क्या करना है, एल्कोक्साइड बेस ऐड कर देना है। जब आप इसमें फिर से एल्कोक्साइड बेस ऐड करोगे, ठीक है, तो उसका क्या काम होता है, इस हाइड्रोजन को लेके जाना। तो यहाँ पे फिर से क्या बना देगा, एक और इनोलेट आयन बना देगा। इस H को हटा के मैं डायरेक्ट यहाँ पे नेगेटिव और Na प्लस लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब ये जो नेगेटिव बन गया आपके पास, तो ये साल्ट की फॉर्म में बना है, यहाँ पे Na भी होगा आपके पास और ये Br है। अब ये क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर देगा, यानी कि अब जो ये Br है इसके अंदर ही प्रेजेंट है वो, और ये Na, ये तो निकल जाएंगे और आपका यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड की जनरेशन हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट स्टेप में है आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH2 CH2 CH2, ये यहाँ पे C था और ये था COOC2H5 का ट्वाइस। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं कर, ये बॉन्ड बन गया था यहाँ पे। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, वही स्टेप है आपके पास, बेस डालो, एसिड डालो, ठीक है, और उसके बाद हीट करने के बाद एक CO2 को रिमूव करो। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा,
दो COH बनेंगे, तो अगर आपने हीट कर दिया तो एक COH तो निकल ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रह जाएगा। तो आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH2COOH। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पे। और अल्टीमेटली क्या है, ये साइक्लोएल्केन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। बताओ क्लियर है, ये सबको समझ में आया है कुछ? ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, जी ये बताओ, ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ठीक है। अब ये देखो मैंने ये करा दिया है आपको, सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इथाइल एसीटो एसीटेट। जैसे आपने मेलोनिक एस्टर से बहुत सारी सिंथेसिस की हैं, उसी तरह से जो सेकंड इनोलेट हमें यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, इथाइल एसीटो एसीटेट। अब इथाइल एसीटो एसीटेट देखो, ये स्ट्रक्चर होता है इथाइल एसीटो एसीटेट का। ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, देखो जब आप मेलोनिक एस्टर लिखते हो तो आप किस तरीके से लिखते हो, CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। ये मेलोनिक एस्टर का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे भी क्या होता है आपके पास COO और ये फिर से O C2H5, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इथाइल एसीटोएस्टेट में क्या होता है, ये सारी चीज कॉमन रहती है, यहाँ तक कि सिर्फ जो OR ग्रुप लगता है लास्ट में, उसकी जगह आपने क्या इंड्यूस कर देना है, एक मिथाइल ग्रुप। तो इस स्ट्रक्चर का क्या नाम हो गया आपके पास, इथाइल एसीटो एसीटेट। अब इसके बीच में भी क्या है, जो दोनों कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है। तो एसिडिक इन नेचर होने की वजह से क्या हो जाता है, ये इनोलेट जो फॉर्म करेगा वो काफी अच्छा अमाउंट में इनोलेट फॉर्म करता है। ठीक है। और वो स्टेबल भी बनाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेट। ठीक है। रेजोनेंस की वजह से क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। तो ये देखो, अब यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, CH2 था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे CH इस तरीके की फॉर्म होती है। तो जैसे ही कोई बेस आएगा वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इसका बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन गया आपका, इस तरीके का प्रोडक्ट बन गया। O नेगेटिव यहाँ पे आ गया आपके पास और ये बीच में डबल बॉन्ड CH आ गया। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं। अब क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं सारे इनोलेट, इसलिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वही बात है जैसे हमने मेलोनिक एस्टर के केस में स्टडी किया था, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज काफी अमाउंट पे जनरेट होता है, तो इस वजह से क्या करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। तो ये क्या करेगा, उसी तरीके से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके डाई एल्काइल बना लो, एल्काइल बना लो, ट्राई एल्काइल बना लो, जितने भी डेरिवेटिव आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हैं। और उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की भी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। बताओ समझ में आया, ये क्या होता है इथाइल एसीटोएसिटेट? आवाज कट रही है मेरी? रिपीट कर दूं? देखो, कुछ भी नहीं समझ में आया क्या स्टार्टिंग का? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन समझ में आया है मेलोन इसका, इनोलेट एनायन का? रेजोनेंस कैसे किया है, नहीं समझ में आया? चलो देखो फिर से। देखो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है इथाइल एसीटोएसिटेट का स्ट्रक्चर। ठीक है। ये होता है इथाइल एसीटोएसिटेट का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो ये वाला हाइड्रोजन होता है एसिडिक इन नेचर हो जाता है। एसिडिक इन नेचर होने की वजह से क्या होता है, ये रेजोनेंस लूज हो जाता है और इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाता है। एक सेकेंड रुको। ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे जो आपके पास CH2 है, इसको CH और H की फॉर्म में मैंने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये हाइड्रोजन क्या है, क्योंकि ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप के बीच में प्रेजेंट है इसलिए इसका नेचर एसिडिक हो गया। तो कोई भी बेस क्या करेगा, इसको इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये वाला सिंगल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इसके बीच में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है एज इट इज। ठीक है। तो अब क्या है, ये स्ट्रक्चर को भी इनोलेट किस लिए बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप दोबारा से H यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है, तो ये क्या बन गया, इन ये हो गया और ये OH यहाँ पे बन गया। तो इनोल
इसकी फॉर्मेशन की वजह से इसको क्या बोला जाता है, इनोलेट स्ट्रक्चर की